topic is sexual dimorphism. Sexual dimorphism means the difference between male and female on the basis of external feature. हम जानते हैं कि ह्यूमन जो है वो डायोशियस है. तो डायोशियस मीन्स क्या कि उनके लिए मेल और फीमेल के लिए डिफरेंट, तो जो डिफरेंट बॉडीज़ हैं उन्हें हम क्या होता है देख के ही रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये मेल की बॉडी है या फीमेल की बॉडी है. तो यही जो डिफरेंसेस होता है मेल और फीमेल के बीच में, उनके एक्सटर्नल फीचर्स को लेके जो डिफरेंसेस को हम कैलकुलेट करते हैं उसे ही हम कहते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म. एक्सटर्नल फीचर मतलब वो सारे फीचर जो कि एक्सटर्नली बाहर से विजिबल हैं, हम देख के ही बता देंगे कि ये बॉडी जो है वो मेल की है या फिर फीमेल की है. से ही हम एक साथ कह सकते हैं कि ये है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म. इट मीन्स ह्यूमन आर सेक्सुअली डाइमॉर्फिक. ठीक है, दे हैव डिफरेंट बॉडीज़. अब जो एक्सटर्नल फीचर्स पे कुछ कैरेक्टर्स को हम यहाँ पे देखेंगे जो कि मेल और फीमेल में दोनों में क्या होता है डिफरेंट होता है, और उन्हीं कैरेक्टर्स को हम देख के रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये जो है वो मेल की बॉडी है या फिर ये फीमेल की बॉडी है. वैसे तो अगर देखा जाए तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं ये तो हमें बताते ही हैं कि कौन मेल की बॉडी है कौन फीमेल की बॉडी है, लेकिन अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को हम इंक्लूड ना करें तो इसके अलावा भी कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि मेल और फीमेल की डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं. अगर यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स को देखें तो सबसे फर्स्ट कैरेक्टर जो हम देखते हैं वो है बॉडी का जनरल बिल्डअप अगर देखा जाए तो बॉडी का स्ट्रक्चर. तो जनरल बिल्डअप में अगर हम देखेंगे तो अगर मेल की बॉडी जो है वो मेल की बॉडी वो एज़ कम्पेयर टू फीमेल की बॉडी क्या होती है, ज़्यादा मस्कुलर होती है. उनकी बॉडी में क्या होते हैं, मसल्स ज़्यादा डेवलप होते हैं. उनके शोल्डर वाले रीजन्स पे, उनके चेस्ट वाले रीजन पे क्या होता है, मसल्स ज़्यादा होते हैं. तो मेल की बॉडी क्या हो जाएगी, मोर मस्कुलर, और फीमेल की बॉडी एज़ कम्पेयर टू मेल लेस मस्कुलर होती है. नेक्स्ट जो कैरेक्टर यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे वो है एग्रेशन. एग्रेशन जो है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, और इससे तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि एज़ कम्पेयर टू फीमेल मेल आर मोर एग्रेसिव. वो किसी भी मैटर में वो बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, उनके अंदर एग्रेसिवनेस ज़्यादा होता है. लेकिन अगर फीमेल को देखा जाए तो नेचर वाइज थोड़ी क्या होती है, काम होती हैं वो, मतलब एज़ कम्पेयर टू मेल वो थोड़ी कम एग्रेसिव होती है. बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, सो हम एक्सेप्शंस को नहीं देखेंगे यहाँ पे बस हम देखेंगे कि एग्रेसिवनेस होगा तो दोनों के दोनों एग्रेसिव होते हैं. लेकिन अगर दोनों को कंपेयर करें तो मेल जो है वो ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं और फीमेल जो होती है वो थोड़ी लेस एग्रेसिव होती है. थर्ड जो कैरेक्टर यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे, जो थर्ड कैरेक्टर पढ़ेंगे वो है वॉइस. हम क्या होता है कि अगर आप कहीं और भी हो तो आराम से कहीं से आपको आवाज़ आती है तो हम देख के सुन के समझ लेते हैं कि ये मेल की वॉइस है या फीमेल की वॉइस है. तो वॉइस इज़ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर. वॉइस जो है बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो कि मेल और फीमेल को रिकॉग्नाइज करने के लिए इनफ होता है. वॉइस से हम डिटरमाइन कर लेते हैं कि ये मेल की वॉइस है या फीमेल की वॉइस है. तो ऐसा होता क्या है वॉइस में जो कि हमें ऐसा बता पाता है कि ये मेल की वॉइस है या फीमेल की वॉइस है. जनरली क्या होता है कि मेल की वॉइस जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा हार्श होती है, थोड़ी ज़्यादा लाउड होती है, उनमें क्रैक्स होते हैं. लेकिन जो फीमेल की वॉइस होती है वो काफ़ी श्रील होती है. ठीक है, तो श्रीलनेस का जो रीज़न है या फिर वॉइस के हॉर्सनेस का जो रीज़न है वो है लो पिच जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर है. अगर देखा जाए मेल का तो मेल का वॉइस जो है वो लो पिच का होता है. लो पिच के वजह से क्या होता है, उनकी जो आवाज़ होती है वो कुछ ज़्यादा ही हार्श होती है. लो पिच की वजह से उनकी आवाज़ जो होगी वो क्या होगी, हार्श होती है. काफ़ी ज़्यादा क्रैक्स होते हैं उनके वॉइस में. और इसके साथ अगर हम फीमेल को देखें तो फीमेल की वॉइस जो है वो हाई पिच्ड होती है, और हाई पिच की वजह से इनमें क्या होता है, वॉइस जो है वो काफ़ी श्रील वॉइस होती है. ठीक है, लो पिच होती है वॉइस और ऐसी होगी लो पिच की वजह से श्रील. ठीक है, तो इनका लो पिच और हाई पिच हाई और लो क्यों होता है, पिच का हाई और लो होना ये डिपेंड करता है वॉइस बॉक्स के डेवलपमेंट पे. मेल के अंदर वॉइस बॉक्स थोड़े ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, और ये ड्यूरिंग द एडोलसेंस पीरियड देखते हैं हम कि बॉयज़ में एडम्स एप्पल अपीयर हो जाता है, जबकि फीमेल के केस में क्या होता है कि एडम्स एप्पल
रेयरली विजिबल होता है, किसी किसी में शायद थोड़ा बहुत विजिबल हो जाए। जनरली क्या होता है कि एडम्स एप्पल प्रेजेंट होता है वॉइस में, और ये एडम्स एप्पल है कुछ नहीं, बस उनका वॉइस बॉक्स जो है वो क्या होता है थोड़ा ज़्यादा लार्ज हो जाता है, तो वो हमें नेक रीजन में विजिबल हो जाता है। तो उनकी लो वॉइस का वजह से इनका लो पिच वॉइस का रीज़न क्या है कि इनकी वॉइस बॉक्स का डेवलपमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, जिसके वजह से इनके एडम्स एप्पल भी विजिबल हो जाते हैं और वॉइस में हॉर्सनेस आ जाती है। जबकि फीमेल की वॉइस क्या होती है, लो पिच की होती है, श्रील होती है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे वो है बेसल मेटाबॉलिक रेट। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसको हम लोग BMR भी बोलते हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR। ठीक है, ये BMR क्या होता है? BMR कहने का मतलब नंबर ऑफ कैलोरीज जो रिक्वायर्ड होता है किसी भी बॉडी को फंक्शन करने के लिए ड्यूरिंग द रेस्ट कंडीशन। रेस्ट कंडीशन में भी जो बॉडी जब होती है तो उस समय उसके सारे फंक्शंस को प्रॉपरली परफॉर्म करने के लिए जितनी कैलोरीज की ज़रूरत होती है वही होता है बॉडी का BMR। ठीक है, BMR को हम मेटाबॉलिज्म भी कह सकते हैं, BMR को हम मेटाबॉलिज्म भी कह सकते हैं। तो एज़ कम्पेयर टू फीमेल, BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट मेल का क्या होता है, हाई होता है, और फीमेल का उनसे थोड़ा कम होता है। तो हम कह सकते हैं कि कंपेरेटिवली BMR जो है वो फीमेल का लो होगा और मेल का हाई होगा। नेक्स्ट जो कैरेक्टर हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे वो कैरेक्टर है ब्रीदिंग पैटर्न। ब्रीदिंग ब्रीदिंग मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, जो क्या होता है ऑक्सीजन का इनहेलेशन और CO2 का एक्सहेलेशन। ये जो ब्रीदिंग होती है, ये ब्रीदिंग जो है, ब्रीदिंग का जो पैटर्न है O2 को बॉडी के अंदर लेना और CO2 को एक्सेल आउट करना, ये ब्रीदिंग पैटर्न मेल और फीमेल में दोनों में डिफरेंटली है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे बॉडी को ड्यूरिंग द ब्रीदिंग तो आप ये ईजिली नोटिस कर सकते हो। मेल जो है वो ब्रीदिंग करने के लिए मोस्टली अपने एब्डोमिनल रीजन को यूज़ करते हैं, जबकि फीमेल में जो ब्रीदिंग होती है वो प्रीडोमिनेटली थोरेसिक होती है। तो हम कह सकते हैं ब्रीदिंग पैटर्न इन मेल क्या हो जाएगा, प्रीडोमिनेटली एब्डोमिनल, प्रीडोमिनेटली एब्डोमिनल। और यही अगर हम देखें फीमेल में तो ये हो जाएगा प्रीडोमिनेटली थोरेसिक। नेक्स्ट जो कैरेक्टर हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे वो है शोल्डर एंड पेक्टोरल गडल। शोल्डर वाला रीजन और पेक्टोरल गडल्स, उसको भी देख के हम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं ईजिली कि ये मेल का शोल्डर है या फिर ये पेक्टोरल गडल जो है वो मेल का है या फीमेल का है। अगर हम पेक्टोरल गडल और शोल्डर्स की बात करें तो शोल्डर्स जो होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, मेल के अंदर ज़्यादा ब्रॉड होता है, उनका शोल्डर वाला रीजन ज़्यादा ब्रॉडर होता है। ठीक है, तो शोल्डर और पेक्टोरल गडल जो होगा वो मेल में क्या होगा, ब्रॉड होगा, जबकि फीमेल के अंदर शोल्डर्स कैसा होता है, नैरो होता है, इनका शोल्डर वाला रीजन बहुत ज़्यादा ब्रॉडर नहीं होता। नेक्स्ट जो यहाँ पे कैरेक्टर यहाँ पे इंक्लूड करेंगे हम वो है पेल्विक गडल। ठीक है, पेल्विक गडल को भी देख के हम बता सकते हैं कि ये पेल्विक गडल मेल की है या फीमेल की है। पेल्विक गडल जस्ट अपोजिट ऑफ द पेक्टोरल गडल। पेल्विक गडल जो है वो मेल में नैरो होता है और फीमेल में ब्रॉडर होता है। और फीमेल का जो वेस्ट वाला रीजन है, जो पेल्विक गडल वाला रीजन है, ये ब्रॉडर होना, इनमें अंदर डेवलपमेंट होना, ये एडोलसेंस का साइन है। जब एडोलसेंस के एज में होती है तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट साइन होता है कि उनका जो वेस्ट वाला रीजन होता है वो ब्रॉडर होने लगता है। ठीक है, तो एडल्ट तक जाते जाते बॉडी में एक कर्व प्रोड्यूस हो जाती है फीमेल की और उनका वेस्ट वाला रीजन ब्रॉडर हो जाता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे वो कैरेक्टर है ये दोनों कैरेक्टर जो लास्ट के हैं ये दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड है, जैसे कि पेनिस एंड स्क्रोटम। पेनिस एंड स्क्रोटम, पेनिस जो है वो एक्सटर्नल जेनेटिलिया है मेल का, जो कि मेल गैमेट स्पर्म को बॉडी से बाहर रिलीज आउट होने में हेल्प करता है। स्क्रोटम सैक है जिसके अंदर
टेस्टिस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो पेनिस एंड स्क्रोटम प्रेजेंट होगा मेल में, और ये पार्ट जो है वो फीमेल में एब्सेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो है वल्वा। वल्वा हम फीमेल जेनाइटल ओपनिंग को बोलते हैं। फीमेल का जो जेनाइटल ओपनिंग होता है वो वल्वा होता है, वजाइना के पास वाला रीजन जो ओपनिंग, ठीक है। और ये रीजन मेल में ऑब्वियसली एब्सेंट होगा और फीमेल्स में प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टर है, एक्सटर्नल फीचर्स हैं जो कि मेल की बॉडी को फीमेल की बॉडी से डिफ्रेंशिएट करते हैं, और इसे ही हम कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। होप आप लोग को समझ में आया होगा।